हेलो दोस्तों। तो आइए आज बात कर लेते हैं भूकंप की, है ना। तो भूकंपीय तरंगों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में, भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन या पृथ्वी में जो कपकपाहट उत्पन्न होती है उसको भूकंप कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक घटना है और ऊर्जा के निकलने के कारण ये तरंगें उत्पन्न होती हैं जो कि सभी देशों में फैल करके भूकंप लेकर के आती हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया भूकंप। इससे पृथ्वी की सतह जो है, ऊपरी सतह जो है वो हिलने लगती है और कई बार इसकी तीव्रता की वजह से बहुत ये विनाशकारी भी साबित हुई हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी साल पहले लातूर करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ भूकंप आया था, है ना। उसके बाद में 2000 शायद एक की अगर अपन बात करते हैं तो गुजरात में भूकंप आया था, भुज में। फिर ये तो हो गए दो भूकंप जो भारत के अपन लोगों ने, मतलब हम लोगों ने देखे हैं। इसके अलावा अभी टर्की में आया हुआ है फिलहाल, बहुत बड़ा भारी भूकंप आया जो कि रिक्टर पे स्केल पर जिसका मापन हुआ वो 6 पॉइंट समथिंग पे उसका तीव्रता आकी गई। तो उसमें बहुत विनाशकारी था, जिसमें लगभग 45,000 लोग जो हैं वो मारे गए और कई जो है वो विस्थापित हो गए। उसमें कई लोगों के मकान और बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई उसमें। तो ये भूकंप जो है वो बहुत ही अगर वो तीव्र गति से आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और भूकंप की वजह से बहुत सारे और भी विनाश होते हैं, है ना। ज़मीन जो है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत ज़मीन उबड़ खाबड़ हो जाती है। इसके अलावा अगर समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आने का डर रहता है। तो तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वो उनके लिए खतरा हो जाता है, जहाज़ों के लिए खतरा हो जाता है ना। और बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। तो जापान में हम लोगों ने सुनामी, और हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार पे भी हम लोगों ने सुनामी का कहर हम लोग झेल चुके हैं। एक बार भूकंप आया था तब। तो ये भूकंप जो है वो बहुत ही खतरनाक है। भूकंप क्यों होता है, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? तो आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं, पेप्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और पेप्टोनिक प्लेट्स जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जब पृथ्वी में किसी वजह से उन उन उनमें मतलब उन प्लेटों में कई बार वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं या सरक जाती हैं, तो वो मूवेबल प्लेट्स हैं। तो वो जब सरक जाती हैं या एक के ऊपर एक आ जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर की जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उस पर भी वो ऊर्जा अपनी प्रसारित करती हैं और इस प्रकार से विपरीत दिशा में वो बल लगाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उसका दबाव जो ऊपरी शैलखंड होते हैं उनके ऊपर पड़ता है और उनमें आपस में घर्षण होता है। घर्षण होने के बाद में वो जब फिर से अलग होती हैं जब वापस से, तो उस घर्षण की वजह से परिणाम स्वरूप जो है वो जो है मतलब भूकंप आ जाता है और इसकी वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है वो हिलने लगती है। तो क्यों होता है ये? तो ये तो मतलब बताना बहुत कठिन है कि अंदर प्रक्रिया चलती रहती पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ। और आपको जैसे कि पता है कि अंदर जो है वो पिघले हुए लावा हैं और बहुत सारी शैलें हैं, मेटल है, तो वो आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और शायद इसी वजह से कई कई बार भूकंप आता है या ज्वालामुखी फूटते हैं, उसकी वजह से इन शैलों में परिवर्तन होता है और इन परिवर्तनों की वजह से भूकंप आते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो आपस में उनका बहुत मतलब समीप का नाता है। कई बार जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसकी वजह से भी भूकंप आता है और वो पृथ्वी की आंतरिक जो सतह है वहाँ तक उसकी तीव्रता होती है और इस वजह से वो उसकी तरंगे जो हैं हमारे ऊपरी पर जो परपटी है उस पर भी पड़ती हैं।